योगी सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने के दावे करती है और माफियाओं को जेल भेजने का काम करती है, लेकिन हम आज रायबरेली क्षेत्र के किला बाज़ार वार्ड नंबर 14 में हैं, जहां पर एक सरकारी भूमि पर एक मजदूर गरीब परिवार रहता है। यहाँ पर ये परिवार लगभग 40 वर्षों से निवास कर रहा है और ये किसी तरह मजदूरी और इधर उधर कहीं जाकर अपना मजदूरी पोलन पालन कर कर अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और यहाँ उनका नाम है नसरीन, उनके पति का नाम है, जो उनके पति का स्वर्गवास भी हो गया है, पुत्तन। और उनके पति का स्वर्गवास हो गया है, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैं उनसे कहूँगा उनकी बिल्डिंग की तरफ कैमरामैन कैमरे से दिखाएं। इस बिल्डिंग का विवाद है पूरा। यहाँ से 40 साल से इस बिल्डिंग में रहती हैं और यहाँ पर केवल इनका यही विवाद है कि जो विपक्षी अब कब्जा करना चाहता है और कब्जा करके ये बताना चाहता है कि ये मेरी ज़मीन है, मेरा मकान है। जबकि ये अगर सच में देखा जाए और कई लोगों से पूछा भी गया है कि ये सरकारी भूमि है और सरकारी बिल्डिंग है। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ नसरीन है जो यहाँ पर 40 वर्षों से इस मकान में रहती हैं। उनसे मैं पूछूंगा, सही जानकारी उनसे लूँगा, क्योंकि ये कल जिलाधिकारी आवास पर भी गई थी। वहाँ पर अपना इन्होंने ज्ञापन दिया और मुलाकात करके जिलाधिकारी से बातचीत की। क्या उनकी बातचीत हुई है जिलाधिकारी से, क्या उन्होंने अपनी बात कही है, इसके बारे में मैं नसरीन से ही जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? नसरीन। क्या है आपका ये पूरा मामला? ये पूरा मामला है कि ये मिलाना चाहते हैं, हमको निकलवाना चाहते हैं, बेदखल करना चाहते हैं यहाँ से। ये अपना इजहार या कुछ भी बनाना चाहते हो, ये मुझको धमकी दी जाती है हमेशा और हमको सरकार से कोई उम्मीद नहीं मिलेगी। तो आखिरी में यही 3 बच्चों को लेकर आत्महत्या करने चाहते हैं। ये कितने दिनों से धमकी मिल रही है आपको? धमकी ये मिल रही है 1-1.5 महीने से मुझको मिलती चली आ रही है। ये किस लिए धमकी दे रहे हैं? ये धमकी इस मारे दे रहे हैं, इसको खाली कर दो। ये हमारी लिखा पढ़ी में है, हमारे पे चढ़ा हुआ है, इस मारे। ये डीएम के पास आप गई थी, उन्होंने क्या कहा? अभी हम वहाँ से कोई उम्मीद नहीं आई है, कोई सूचना नहीं आई है। क्या कहा है डीएम ने? कि चलो घर पे चलो, भेजेंगे पुलिस। आप क्या करती हैं? मजदूरी, झाड़ू बर्तन से अपने बच्चे पाल रही हूँ। हमारे 3 बच्चे हैं और विधवा हूँ हम। इनका कहना है कि मैं विधवा हूँ, हमारे 3 बच्चे हैं, मैं किसी तरह से पालन पोषण करता हूँ, अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। और इन्होंने ये भी बताया कि मैं डीएम ऑफिस गई थी, वहाँ पर अपना ज्ञापन दिया और मुझे वहाँ से कोई उम्मीद नहीं मिली। देखना अब यह है कि किसी तरह सरकारी आवास में रहती हैं। ये चुंगी जब लगती थी तब का है और इनका बताया जाता है, इन्होंने बताया भी है कि ये जो ज़मीन है, ये जो मकान है, इनका नगर पालिका में भी चढ़ा हुआ है। ऐसे में अब देखने की बात यह है कि इन्होंने डीएम को ज्ञापन भी दिया, अपनी बात भी बताई और इसके बाद अब डीएम क्या कार्रवाई करते हैं, इस गरीब परिवार को यहाँ रहने देती हैं या जो माफिया दबंग कब्जा करना चाहते हैं उनके हक में ये जाता है। अब जांच करने के बाद, कार्रवाई करने के बाद ही। सोनू इंडिया सान, रायबरेली।